हेलो फ्रेंड्स, तैयारी साथ साथ चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए साथ साथ हम तैयारी करते हैं। आज हमारा टॉपिक है ज्ञानपीठ पुरस्कार। जैसे कि आपको पता है, पेपर में एक प्रश्न पुरस्कार से ज़रूर पूछा जाता है। तो आज हम ज्ञानपीठ पुरस्कार से कितने प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार के बनते हैं, आज हम वो देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न बनता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1965 में। सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? जी शंकर कुरूप को किया गया। तो ये जी शंकर कौन सी भाषा से संबंधित थे? ये मलयालम भाषा से संबंध था इनका। इनकी किस रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ओट्टकुशल नाम की इनकी रचना थी, उसके लिए इन्हें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बांसुरी। ये एक पुस्तक थी, इसके लिए इन्हें पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की पहली महिला विजेता कौन है? तो पहली महिला विजेता है आशापूर्ण देवी। इन्होंने कब 1976 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था। आशापूर्ण देवी बांग्ला भाषा से संबंधित है। इनकी किस कृति के लिए मिला था? इनकी कृति प्रथम प्रतिश्रुति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला कौन सा पुरस्कार है? सर्वोच्च पुरस्कार। जो साहित्य में दिया जाता है उसमें सबसे सर्वोच्च स्थान पर ज्ञानपीठ पुरस्कार है। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किन किन को मिल सकता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हमारी 8वीं सूची में शामिल 22 भाषाएं हैं, उन सबके साहित्य से संबंधित किसी भी रचना को या किसी भी साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल सकता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा दिया जाता है। और भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना किसने की थी? श्री शाहू शांति प्रसाद जैन ने की थी। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न बनता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता को पुरस्कार के रूप में क्या दिया जाता है? तो ये हमारा हिंदी साहित्य में ही नहीं, कई बार ये हमारे जीके में भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें विजेता को 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। हमारा अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहले किस लिए दिया जाता था? एकल कृति के बाद। उसके बाद 1982 में इसको संपूर्ण योगदान, जो हमने साहित्य में जितना भी संपूर्ण योगदान दिया है उसके लिए दिए जाने लगा। हमारा अगला प्रश्न बनता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में राशि में कब कब परिवर्तन हुआ? कितने कितने का परिवर्तन हुआ? इसके बारे में अभी हम देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जब शुरू हुआ था तो उस समय इसकी जो पुरस्कार राशि थी वो 1 लाख रुपए थी। उसके बाद 2005 में इस राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई थी। और तीसरी बार इसकी वृद्धि हुई 2012 में, जब ये 7 लाख से बढ़ाकर 11 लाख कर दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, 2005 में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में 7 लाख पाने वाले लेखक या साहित्यकार कौन है? तो ये हिंदी साहित्य के लिए दिया गया था। किसे दिया गया था? कुंवर नारायण को। हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? सुमित्रानंदन पंत को मिला। किस लिए मिला? उनकी रचना चिदंबरा के लिए उन्हें मिला था। ये किस सन में मिला था इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार? सन 1968 ईस्वी में मिला था। अब ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सुमित्रानंदन पंत को कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए दिया गया था? तो उनकी कृति उर्वशी के लिए दिया गया था। कब दिया गया था? सन 1972 ईस्वी में दिया गया था। और ये कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार था? ये 8वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। अब हमारा अगला प्रश्न बनता है, कितने नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है? अज्ञेय जी को। तो अज्ञेय जी को मिला। कब मिला? सन 1978 ईस्वी में मिला। ये कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार है? ये है 14वां।
हमारा अगला प्रश्न है सन 1982 जो कि 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था किसे दिया गया? तो ये दिया गया था महादेवी वर्मा जी को। किसके लिए? उनकी रचना यामा के लिए। हमारा अगला प्रश्न बनता है सन 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1992 में किसको दिया गया? नरेश मेहता को दिया गया। किस लिए? अपने हिंदी साहित्य में अपने योगदान के लिए। ये कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार था? ये था 28वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। निर्मला वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? निर्मला वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? सन 1999 को दिया गया। ये कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार था? ये था 35वां। हमारा अगला प्रश्न बनता है सन 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन है? कुंवर नारायण। ये कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार था? यह 41वां था। अगला प्रश्न है सन 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान किसे मिला? तो 2009 में किसे मिला? अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल, इन दोनों को मिला था। ये कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार था? ये था 45वां। सन 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन है? सन 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? विजेता केदारनाथ सिंह थे। ये कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार था? 49वां। हमारा अगला प्रश्न बनता है कृष्ण सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? कब मिला? 2017 को मिला। कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार था? ये 53वां। अब हम लास्ट के जो 3-4 है वो सारे देख लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जीके में और साहित्य में भी ये भी पूछ लिया जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार अंतिम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, कब दिया गया, किस लिए दिया गया, ये किस भाषा से संबंधित है, इस प्रकार के प्रश्न भी बन जाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार बांग्ला साहित्य के लिए शंख घोष को मिला था। कब मिला था? 2016 में। अब हमारा अगला है 53वां, हमने देख लिया किसे मिला था? कृष्ण सोबती को 2017 ईस्वी में वो 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। अब 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? अमिताभ घोष को। किस साहित्य में योगदान के लिए? अंग्रेजी साहित्य में योगदान के लिए दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है 2019 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन है? तो 2019 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो 55वां दिया गया था। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये किससे दिया गया था? ये अक्कीतम अच्युतम नंबूदिरी को दिया गया था। ये किस साहित्य से संबंधित है? ये मलयालम साहित्य में इनके योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। ये एक मलयाली कवि है। तो फ्रेंड्स, हमारे ज्ञानपीठ पुरस्कार से इतने ही प्रश्न बनते। अगर आपको ये वीडियो सच में लगती है कि ये आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण योगदान देगी और आपको इससे कुछ भी फ़ायदा होता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी आपके सजेशन हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।